आइए हम महर्षि गौतम ऋषि जी के न्याय दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस पर भाष्य लिखे हैं आचार्य उदयवीर शास्त्री जी। कल हम स्वाध्याय के क्रम में पढ़े थे कि विद्या 4 प्रकार की है। पहला विद्या है आन्वीक्षिकी। क्या है? आन्वीक्षिकी। विद्या के 4 क्षेत्र हैं, उसमें प्रथम है आन्वीक्षिकी, दूसरा है त्रयी, तीसरा है वार्ता, चौथा है दंड नीति। तो पहला जो आन्वीक्षिकी है, इसके अंतर्गत जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, वो आस्तिक दर्शन हो चाहे नास्तिक दर्शन हो, चाहे उपनिषद आदि जितने हैं, सबका समावेश इसी में हो जाता है। जड़ चेतन, आत्मा अनात्मा का जिसमें विवेचन है। फिर दूसरा है त्रयी। त्रयी विद्या के अंतर्गत बताए कि जितने भी धार्मिक कर्म कांड हैं, उसका समावेश इसमें हो जाता है। यज्ञ आदि का अनुष्ठान, धार्मिक कर्म कांड, ये आध्यात्म ज्ञान की विधियां एवं उपासना की प्रक्रिया इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? त्रयी विद्या के अंतर्गत। फिर तीसरा है वार्ता। तीसरा क्या है? वार्ता। तो वार्ता में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य अर्थात व्यापार, शिल्प, उद्योग, सेवा आदि जितने भी जीवन के उपाय हैं, जीवन को चलाने के लिए जो साधन हैं, अर्थ प्राप्ति के जितने साधन हैं, ये सभी किस में आ जाते हैं? वार्ता में। और चौथा है दंड नीति। तो दंड नीति में हमारे जो प्रशासन है, जिसमें प्रजापालन, अंतर और बाह्य आपातों से राष्ट्र की रक्षा, नियत व्यवस्थाओं विधि विधानों के अनुसार समाज का संचालन, ये थाने से लेके, पंचायत से लेके, अभी गांव घर में वार्ड, फिर समिति, फिर मुखिया, ये होते हैं ना, प्रमुख, फिर बीडीओ, सीईओ, कलेक्टर, एसडीओ, डीएसपी, ये सभी। इससे ऊपर चले जाओ कमिश्नर, उससे ऊपर चले जाओ तो आईजी, डीआईजी, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितने मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, ये किसके अंतर्गत है जी? ये सभी दंड नीति के अंतर्गत है। तो इन 4 में सभी व्यवस्थाएं, सभी विद्याएं इस 4 में आ जाती हैं। यही 4 क्षेत्र है विद्याओं के। अब कहते हैं कि इन सभी विद्याओं में तत्व ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति प्रत्येक विद्या की अपनी स्थिति के अनुसार समझनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, उसी के अनुसार सब काम चलते हैं। तो एक है कि तत्व ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, मैं कौन हूँ। आत्म साक्षात्कार क्या है? मैं कौन हूँ, अपने आप को समझना, जानना। फिर परमात्मा को समझना। आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात ज्ञान जो प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति, तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति, ये है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब समझ में आया? नहीं आया। तत्व ज्ञान का मतलब बताया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, इन सब विषय वस्तुओं को समझकर, जानकर, तीनों प्रकार के दुखों से अलग हो जाने का नाम तत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान को हमें सबसे, तत्व ज्ञान में आत्म साक्षात्कार एक हुआ। फिर तत्व ज्ञान है कि यज्ञ आदि कर्मों की प्रक्रिया, ये जो हम अभी हवन किए, तो कहते हैं यज्ञ आदि कर्मों की और अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, एक ही यज्ञ नहीं है।
बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। तो यज्ञ आदि कर्मों की प्रक्रियाओं एवं उनकी अनुष्ठान विधियों का यथार्थ ज्ञान। देखो पहला क्या था, आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का यथार्थ ज्ञान। दूसरा क्या कहा कि यज्ञ आदि कर्मों की प्रक्रियाओं का, उनकी अनुष्ठान विधियों का कि कैसे किया जाए, इसका जो सही सही ज्ञान है, इससे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति अनुष्ठानों के अनंतर उनके फल, स्वर्ग आदि एवं विशिष्ट सुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि स्वर्ग की कामना जिसे है तो क्या करे, तो स्वर्ग कामो यजित, स्वर्ग की कामना वाले क्या करें जी, यज्ञ करें। तो इस यज्ञ को करने की जो विधियां हैं, उस विधियों को यदि हम ठीक ठीक समझ लेते हैं तो ये भी तत्व ज्ञान है। तीसरा तत्व ज्ञान क्या है, जैसे हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में उन्नति होती है, और यदि ठीक से न किया जाए तो अवनति भी हो जाएगी ना, लाभ भी हो सकता है और हानि भी होगी। तो वाणिज्य, उद्योग, कृषि, पशुपालन आदि का यथार्थ पूर्ण ज्ञान, कैसे खेती करें जो अधिक से अधिक उपज हो, किस प्रकार का फल लगाएं जिससे उस फल से ज्यादा लाभ हो सके। तो इस प्रकार ये भी एक तत्व ज्ञान है। वाणिज्य, उद्योग, कृषि, पशुपालन आदि का सही सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, ये भी मोक्ष के साधन है। ये भी क्या है जी, मोक्ष के साधन है। वाणिज्य आदि से होने वाले अर्थ लाभ कि कहते हैं धनात् धर्म, धन से धर्म होता है। धन से क्या होता है, धर्म। तो धन कमाना पड़ेगा ना, तो धर्म से ही तो मोक्ष भी होता है। तो धन से मोक्ष भी हुआ कि नहीं हुआ, धन से धर्म होता है, फिर धर्म से मोक्ष। तो कहते हैं मोक्ष प्राप्ति में ये भी हमारे साधन है। तो लेकिन इसके तत्व ज्ञान होने चाहिए, सही सही जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए कि वाणिज्य कैसे करें, उद्योग कैसे लगाएं, कृषि कैसे करें, खेती बाड़ी, पशुपालन किस प्रकार से करें, इन सब की सही सही जानकारी हमें होनी चाहिए। ये भी तत्व ज्ञान, इसका भी तत्व ज्ञान हो। फिर चौथा तत्व ज्ञान कहा कि हम राष्ट्र में हैं, जिस देश में हैं, तो हमें किससे संधि करनी चाहिए, माने मेल करना चाहिए, किससे विग्रह करना चाहिए, किससे लड़ाई करनी चाहिए, ये भी जानकारी सही सही होनी चाहिए। तो संधि किससे करें, विग्रह कैसे करें, 6 अंगों तथा साम दाम आदि 4 उपायों व अन्य प्रशासन संबंधी विधियों आदि का यथार्थ पूर्ण ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति, राज आदि का लाभ। तो अनेक प्रकार के राज्य माने चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त करने की बात वेद में। तो चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त करके भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन उसका तत्व ज्ञान होना चाहिए कि कैसे इस राष्ट्र को चलाया जाए, किस प्रकार से हम व्यवस्था बनाएं। तो उत्तम से उत्तम व्यवस्था बनाने के लिए जिस नियम को लागू किया जाता है, उस नियम को ठीक ठीक हम जानकर और उसको अपने जीवन में धारण करेंगे, तो इसी का नाम है तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान होने से ही ये जो 4 प्रकार की विद्याएं हैं, ये विद्या फलीभूत होगी और हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तो आज के इस न्याय दर्शन के स्वाध्याय में इतना ही। ओम नमस्ते।